हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बेसिक में बस इतना ही था, क्योंकि मैंने ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं की है, इसलिए क्योंकि हमारे पास, मैंने पहले भी कहा है कि समय की एक पाबंदी रहती है, और समय की पाबंदी की वजह से अगर मैं कोर्स को ज़्यादा लेंदी करूँगा, बोरिंग हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। पहले अभी बहुत उत्सुकता है बच्चों में कि आखिर इस सेशन में क्या होने वाला है, सर कैसे कैसे आगे ले जाएंगे और क्या सीखने को मिलेगा। इसलिए पहले मैं आपको इंग्लिश के प्रति जो आपकी एक अरुचि है उसको इंटरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम इसके डेप्थ में उतरते जाएंगे। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं आज अंग्रेजी में आने वाले अफरा तफरी की। और अंग्रेजी में आने वाले अफरा तफरी की जब बात करते हैं तो अफरा तफरी कहने का मतलब है, किसी ने कहा कि इस स्ट्रक्चर से बनाओ, किसी ने कहा उस स्ट्रक्चर से बनाओ, किसी ने कहा कि ऐसे बनाना चाहिए, किसी ने कहा इस स्ट्रक्चर को रट लो, किसी ने कहा कि ये फिक्स प्रीपोजिशन है, कंडीशनल कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें इंग्लिश में सुनने के लिए मिलती है। आपने किसी से अगर पूछा कि भाई देखना मुझे इंग्लिश सुधारने की जरूरत है, बहुत दिक्कत हो रही है, किसी ने कहा कि ये कोर्स कर लो, ये स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन ले लो, ये किताब पढ़ लो। भाई साहब, ये भाषा है, कोई विषय नहीं है। मैं पहले ही कहा कि पहले इसके लिए सोच बना लो कि आपको करना क्या है और आपका दायरा कितना है। धीरे धीरे आप प्रयास करो। चलिए हम अफरा तफरी की बात करते हैं। जो हमारे विद्यार्थियों के बीच में जो मैंने देखा है, 13 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ लगभग, बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए इतने समय गुजारे हैं। मेरे एक सवाल का जवाब हर क्लास में लगभग सेम आता है, और आप भी कोशिश कर लो, बाद में मैं जवाब देता हूं कि हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश। बच्चे कुछ नहीं सोचते, वो सीधा जवाब देते हैं 26। जी हाँ, आपके मन में भी ये आया होगा कि 26। बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि सर इसका जवाब 26 नहीं है। क्या है जवाब, वो मैं बताता हूं। फिर अगर उनसे नीचे फंसते वो तब हैं जब उनसे पूछो कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, उनकी बुद्धि कॉमा में चली जाती है कि अब मैं क्या बताऊं। जब अल्फाबेट 26 है तो आखिर तो सवाल नहीं था ये बंधु, सवाल अब है कि ए आखिर आपके हिसाब से अल्फाबेट है या लेटर है। यहां सभी बच्चे अटक जाते हैं, सोच में पड़ते हैं। बंधु आप देखिए, मैं यहां पर एक छोटी सी चीज आपको सिखाना चाहता हूं कि ये जो नजर है ना, ये जो कान है, इंसान का आधा काम कर देता है, आधी परेशानी खत्म कर देता है। इस आधी परेशानी की बात मैं कह रहा हूं कि आपको स्मार्ट होने की जरूरत है, सिर्फ मेहनती होने की जरूरत नहीं है। यहां आपको स्मार्ट वर्क करना सीखना होगा। और देखिए, बिना इंग्लिश के जितना मैंने आपको पढ़ाया है कि नंबर में एस लगा हुआ हो, सिंगुलर में तो वो प्लूरल होता है। बंधु यहां देखा जाए, क्या यहां एस है? नहीं है। इसका मतलब है कि एक है। जी हां, और इसीलिए ये जवाब गलत है। दिस इज योर रॉन्ग आंसर। नाउ दूसरी बात देखिए, यहां एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1+ है और ये 26 है। अब देखा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर्स। दैट मीन्स 26 letters and only one alphabet. What is the reason behind it? The reason is that alphabet कहते हैं, in English there are 26 letters collectively called alphabet. Alphabet is the collection of all 26 letters. That means कि अगर आप एक बॉक्स लेते हैं और इस बॉक्स में A, B, C, D डॉट 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 Z तक लिख देते हैं, तो ये बॉक्स कहलाएगा अल्फाबेट, और इसके अंदर जो आए वो कहलाएंगे लेटर्स। जी जनाब, इसीलिए हर भाषा में अगर कोई आपसे पूछता है कि चाइनीज में कितने अल्फाबेट हैं, एक। हिंदी में एक। हाँ, उसके अंदर लेटर्स अलग अलग हो सकते हैं। हिंदी में परहैप्स 53 है, और सारे भाषाओं में भी अलग अलग है, ग्रीक में, लैटिन में, स्पेनिश में। उनके लेटर्स मतलब होता है कि ये कोड है, जिस कोड को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। उस शब्द से पहले भी
प्रीफिक्स आता है, सफिक्स आता है, रूट वर्ड्स आते हैं। हम इन सब की चर्चा भी आगे सेशन में करेंगे कि आखिर प्रीफिक्स क्या है और किस प्रीफिक्स को देखकर हम क्या समझ सकते हैं कि सेंस क्या आएगा, सफिक्स क्या है और सफिक्स को देख करके हम कैसे समझ सकते हैं कि इसका सेंस क्या आएगा, और रूट वर्ड क्या होता है और इसके वर्ड के फॉर्मेशन में भूमिका क्या होती है। इस सब की भी बात करेंगे हम आगे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक चीज यहां पर बताया कि आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, और आप देखो कि इसके लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं थी, आपको खुद भी यह समझना पड़ेगा कि यहां पर आपसे गड़बड़ी कहां हुई। आपने यह गौर नहीं किया, मैंने कहा अल्फाबेट, आपने कहा 26। आप अगर थोड़ी सी नजर यहां डाले होते तो जो पिछले सेशन में मैंने आपसे नंबर की बात की थी, यहां पर एस नहीं लगा हुआ है, यह सिंगुलर है, इसका मतलब है अल्फाबेट की संख्या 1 होगी, और यहां पर एस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि लेटर्स हो गया, यानी इसकी संख्या 1 से ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि यह 26 होगा। तो मैं समझता हूं कि ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए कि अफरा तफरी नंबर 2 की बात करते हैं। जी हां, ये है बेसिक चीजें, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है आपके एग्जामिनेशन में, लेकिन पता है आवश्यकता हमारे स्मार्टनेस में, बिहेवियर में उन चीजों की नहीं होती है जो छोटी छोटी चीजें हमारे घर में सिखाया जाता है। हम जब एक बार तैयार हो जाते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपका एक समरी, टोटल कैलकुलेशन जो है वो आपका देखा जाता है कि आप कैसे करते हो। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये आपके जन्म से आपके साथ चलता है, अगर आप शुरुआत से अच्छे मैनर को फॉलो करते हो। कोई बच्चा अगर टग इन करके शर्ट नहीं पहनता, उसको ओपन शर्ट पहनने की आदत है, बाजू बंद नहीं करता है, तो अगर उसको पहले दिन ये करने के लिए कहा जाता है तो उसे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसे लगता है यार क्या हो गया, ये क्या है। तो आप समझो इस बात को कि आपका स्मार्टनेस आपके द्वारा खुद जनरेट किया जाएगा। ये एक नजरिया है, चीजों को देखने, समझने और परखने की आदत। ये अगर आप डालेंगे, कहिए मैं यहां पर ये क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है जो किसी थियरी पर चलेगा, जिसके लिए किसी एक नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये बातचीत है, ये आपके इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है, आपकी भावनाएं हैं। तो इसके लिए आपको खुद की समझदारी सामने जरूर रखनी होगी, और अगर वो समझदारी आप दिखाते तो बिल्कुल यहां लेटर और अल्फाबेट में डिफरेंस कर पाते। नंबर 2, सिंगुलर प्लूरल आता होगा सबको, मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत मदद की है आपकी। चलिए देखते हैं। अब यहां पर बात करते हैं हम सिंगुलर की और प्लूरल की। देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं, इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है। सिंगुलर में जैसे लिखा बॉय तो लिखते हैं बॉयज, जैसे लिखा की तो लिखते हैं कीज, जैसे लिखा प्ले, अब यहां पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लेस। जैसे लिखते हैं गो, इधर लिखते हैं गोज। जैसे लिखते हैं मैंगो, और इधर लिखते हैं मैंगोज। अभी मैं अब अपने अनुभव की फिर से बात करूं, जब मैं बच्चों से ये पूछता हूं कि क्या ये सही है, बहुत कम बच्चे होते हैं इसका जवाब देने वाले कि हां सर इसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ गड़बड़ी हुई है। नहीं तो आप भरोसा करो मेरा कि अधिकांशतः बच्चों का जवाब होता है कि हां सर सब ठीक है। कुछ बच्चे जो इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं वो ये कहते हैं कि सर ये और ये गलत है। जी हाँ, वो गलत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि सर ये वर्ब है, और वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने पर वो सिंगुलर हो जाता है। बंधु, इसका मतलब है कि ये हिस्सा इधर की तरफ होना चाहिए और ये हिस्सा इधर की तरफ होना चाहिए। मतलब कि प्ले मेरा प्लूरल है और प्लेज मेरा सिंगुलर है। अब यहां पर एक छोटा सा सवाल अब है, इससे पहले तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था। सवाल क्या है कि आपने कहा कि वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्यों? इसका जवाब अगर मिले तो यहां कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इसका जवाब अगले सेशन में मैं दूंगा, तब तक इसे सोचें। मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अब इसका जवाब आपके पास क्या है, ये मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूं। आपके पास है कि चूंकि वर्ब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है, इसलिए यह प्लूरल है। क्या बात, मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक्सयूवी चलाता हूं, मैं अमीर हूं, ऐसा है क्या? आपने कहा कि वर्ब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है,
ये मान्यता है हमारे बीच में, बच्चों को यही सिखाया जाता है कि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है, इसीलिए ये प्लूरल होता है। मतलब कि इसकी अपनी कोई औकात नहीं है, इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। मतलब ये है, तो भाई साहब ऐसे लोग जो आपको ये बता रहे हैं, ये आपके मन में जो मान्यता बैठी हुई है, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जब ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ जा रहा है तो प्लूरल हो जा रहा है। तो ऐसा करिए कि इसको एक बार सिंगुलर नंबर के साथ भेज दीजिए, सिंगुलर हो जाएगा। भाई साहब मैं एक्सयूवी चलाता हूं तो मैं अमीर नहीं हूं, वो एक्सयूवी मेरी है तो मैं अमीर हूं। एक्सयूवी चलाने वाला ड्राइवर भी हो सकता है। तो ये लॉजिक कहां तक सही है कि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है इसलिए प्लूरल है। अब आप सोचें और इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगले सेशन में मैं इसका जवाब भी दूंगा कि ये प्लूरल क्यों होता है। जी हाँ, तो आप देखिए कि यहाँ गड़बड़ी क्या हुई कि आपने इसे पहचाना। बहुत सारे लोग जिन्होंने पहचाना है, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वर्ब की पहचान है कि वर्ब में SEIS लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन में आपका वर्ब प्लूरल होता है। अब हम बात आगे करते हैं। तो देखा जाए, मैं छोटी छोटी चीजें आपको इंग्लिश की दिखा रहा हूं। इस सेशन के बाद हम इन्हीं सब परेशानियों के साथ डील करेंगे, इन्हीं के साथ काम करेंगे और आपको ये बताएंगे कि जो आप रटते आए हैं ना बचपन से, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आप खुद भी समझ जाओगे कि व्हाट यू हैव टू स्पीक एंड व्हिच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज अप्लाइड हियर। आपको खुद ही ये समझ में आएगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर आप यहां लगा सकते हो और आप क्या कर रहे हो। देखो, अब अगर हम यहां पर आगे देखें तो हमारे यहां हिंदी में बड़ा प्रचलन है, कहते हैं कि दूध, ऐसे ही अक्सर पूछा जाता है, दूध मीठा होता है। अगर मैं कह दूं इसे पहचानने के लिए तो मुझे भरोसा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, क्यों कहा आपने ऐसा? क्योंकि फिर आपके पास एक ज्ञान है कि वो ज्ञान है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। अब बताइए कि सिर्फ ता है, ती है देखकर पहचानेंगे? आपको लगेगा कि सर यहाँ पर जो है कैसे? आपने कहा प्रेजेंट सिंपल, तो मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट होगा? नहीं होगा। फिर आखिर क्या हुआ, गड़बड़ी क्या हुई? आप फंस गए। आपकी उम्र हो चली है सीनियर वाली और आप अभी भी बच्चे के उस कंसेप्ट को लेकर बैठे हुए हो कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है। देखिए, अब आप बड़े हो गए, आपका दिमाग सोच सकता है, समझ सकता है। उस समय में छोटे थे आप तस्वीरें देखकर चीज़ों को पहचानते थे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। आप याद करें, छोटे समय में आपको दिखाया जाता था कि देखो भारत में इस तरह की रेलगाड़ियाँ चलती है, इस तरह का विमान चलता है, ये नारंगी है, ये सेब है, ये केला है। लेकिन अभी अगर आपसे ये कहा जाता है कि भारत ने एक प्लेन खरीदा है, आपके दिमाग में उसका एक आकार आ जाता है कि भारत ने प्लेन खरीदा है, विमान कैसा होता है, एक नॉर्मल। जब उसमें बताया जाता है कि इसमें ये क्वालिटी है, यहाँ इतने इंजन लगे हुए, आप उस तरीके से अपने दिमाग में उसकी ड्राइंग एडजस्ट करते जाते हैं और आप समझ जाते हैं, एक प्रोटोटाइप आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ चलो ऐसा होगा प्लेन। तो फिर समझिए कि आपने जो कहा दूध मीठा होता है, आपने इसे प्रेजेंट सिंपल क्यों कहा? क्योंकि आपको ये लगा कि इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल है। तो बंधु, यह मेरा जूता है, राम कुत्ता है, यह तुम्हारा छाता है, क्या ये प्रेजेंट सिंपल के वाक्य हैं? नहीं, सोचने वाली बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ ता है, ती है देखकर अगर आप सेंटेंस पहचान रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। यहीं पर गलती होती है, जब आप पहचान नहीं पा रहे हैं ठीक से तो आप करेंगे क्या? कैसे बनाएंगे? कैसे उसको इंग्लिश यानी कि अपनी समझदारी जो आपकी हिंदी में आती है उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें? इसको इस तरीके से समझना बंद करें, मैं बताऊंगा कैसे समझते हैं। चलिए, जब यहाँ पर फिर और बात करते हैं, ये तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की 13वीं हो गई। जी हाँ, इसमें था, थे, थी लगा दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट की 13वीं हो गई और गागेगी लगाएंगे तो फ्यूचर वाली, यानी पुराने सारे नियम गए गटर में। आप बिल्कुल उन चीज़ों से हाथ धो लीजिए। आपके शहर में बहुत सारा नाला होगा,
मैनुअल के ढक्कन खुले हुए होंगे। मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स उसमें ले जाके बहा दीजिए, कहीं से प्रभु बहुत हो गया, अब कृपा बंद करें, अब कृपा नहीं चाहिए। रटकर बहुत पढ़ लिया, 17-18 साल से लिख लिख कर नोट्स बना लिए, रट लिए, क्या हुआ? आज भी अंग्रेजी की कक्षा में भटक रहे हो ना? अगर भटकना बंद करना है, जो समझा रहा हूं उसे देखो, ये खुद फायदा पहुंचाए तो कंटिन्यू रखना, नहीं तो यूट्यूब है, नहीं देखूंगा, क्या फर्क पड़ता है। चलिए एक मैं आखिरी यहां पर एक उदाहरण आपको यहां पर देना चाहता हूं। देखो जैसे कहता है वह सोई है। अब हमारे यहां पढ़ाया क्या जाता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, आ है, ई है, क्या है? ई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सा टेंस से बताया जाए, तो इस नियमानुसार आप इसे बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। जी हाँ, क्योंकि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, तो देखिए ई है। आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे याद करके रखा होगा आपने, सभी याद करने में बहुत तेज होते हैं, बहुत लोगों को तो रट रटा करके याद होता है कि भाई ये स्ट्रक्चर है, हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या ये इससे ट्रांसलेट होगा? कर सकते हो? नहीं होगा बंधु, क्योंकि आप ये समझो कि एक्चुअली जिसे आप कह रहे हो परफेक्ट, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जी हां, आप यहां देखो कि वह सोई है, उठ नहीं गई है, काम चल रहा है। होना क्या चाहिए? सी इज स्लीपिंग। अब देखिए कि परफेक्ट और कंटीन्यूअस आपस में कंट्राडिक्टरी हो गया यहां पर। मतलब यह है कि अगर आप परफेक्ट और कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो ये भी ये कंट्राडिक्टरी हो गया। तो समझिए कि आप कब तक ये चुका है, चुकी है, आ है, ई है, आपको कंटीन्यूअस में कहा गया कि रहा रही होना चाहिए। अब यहां पर रहा रही नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस कंटिन्यूटी का है, कंटीन्यूअस एक्शन को दिखा रहा है। तो आप समझिए, और इसके स्ट्रक्चर क्या हुए? कंटीन्यूअस वाले फॉलो किया आपने। तो अब बताओ कि कब तक उन पुराने नियमों को लेकर चलते रहोगे और उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बना बना के रट रट के मरोगे कि पूरा रामायण पढ़ लिया फिर भी कंफ्यूज हूं, कैरेक्टर्स क्लियर ही नहीं हो रहे। तो समझो बंधु, ऐसी ये छोटी सी परेशानी मैंने आपको दिखाई है। अंग्रेजी में हर जगह परेशानी ही परेशानी है। हमें ये पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? माय, माइन, योर, योर्स, देयर, देयर्स एटसेट्रा, ये सभी क्या है? पॉजेसिव केस हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब बच्चे यहां बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर माई भी और माइन भी प्रोनाउन है, तो जब हम प्रोनाउन लिखते हैं तो ही लिखा, मान लो ही एक प्रोनाउन है, तो लिखते हैं ही इज अ गुड बॉय। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा लड़का है। प्रोनाउन को अकेले लिख सकते हैं। अगर ये प्रोनाउन है तो आप इसको अकेले लिख के दिखाओ। लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। यहाँ लिखना पड़ेगा माई बॉय, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, एक नाउन आपको उसके आगे लगाना पड़ेगा। अब बताओ कि जब ये अकेले आ रहा है तो ये प्रोनाउन है, तो अकेले क्यों नहीं आ रहा है? एक्चुअली ये प्रोनाउन है नहीं, ये और ये प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन है, ये देखो अकेले आता है, दिस इज माइन, आई एम ऑल योर्स। जी हाँ, तो आप समझिए कि अंग्रेजी में बहुत सारी ऐसी परेशानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद भी अब आकलन लगा सकते हो कि आपको क्या करना है और कैसे समझना है। इन सारी चीज़ों को भूल जाओ। यहाँ पर कोई भी आपको स्ट्रक्चर में लिखाने नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिर स्ट्रक्चर आया कैसे, ग्रामेरियन की सोच वहाँ पर कैसे है और वो उसमें काम कैसे किए, और तब आपको ये समझ में आएगा कि आखिर हमने इंडेफिनिट में डू डज ही क्यों लगाए, कंटीन्यूअस में इज आर एम ही क्यों लगा और परफेक्ट में हैज हैव ही क्यों लगा। इस सवाल का जवाब भी मिले तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगले सेशन में हम इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान के साथ उपलब्ध होंगे, यहां फिर से आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस सेशन से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, गॉड ब्लेस। और हाँ, एक बात, जो नए लोग यहां जुड़े हैं वो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपके द्वारा किया गया ये सब्सक्राइब हमें और हमारी टीम को लगातार
प्रेरित करता है कि हम आपके सामने निरंतर इसी तरीके से नए सेशंस के साथ उपलब्ध होते रहें। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। शेयर करते रहें, पढ़ते रहें और लोगों तक लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स को पहुंचाते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप रीडिंग।